हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। सही, बहुत किस्म के होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप लोगों की क्लास में मतलब इस क्लास में हम लोग सिर्फ जो हैं इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। सही, एक एडिशन रिएक्शन, सेकंड हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। सही, इनके दो टाइप्स है यानी एडिशन और डीकम्पोजिशन, लेकिन एडिशन का नाम जो है सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं इसको। सही, तो एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का क्या मतलब है? नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स के एडिशन मतलब कोई चीज़ जब ऐड हो रही होती है, जिस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो फिर उस केमिकल रिएक्शन को जो है एडिशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान मतलब दो चीज़ एक चीज़ में एक सब्सटेंस में कोई दूसरी सब्सटेंस भी ऐड हो रही हो। सही, तो फिर उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सही, ये एक सिंपल एलिमेंट या सब्सटेंस एक सिंगल एलिमेंट या सब्सटेंस की एडिशन से भी रिएक्शन हो सकता है, या फिर कंपाउंड की शक्ल में। अगर कंपाउंड की शक्ल में कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो फिर उसको भी हम लोग जो है एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सही, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देख लें कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड इज formed by chemical combination of two or more than two elements or two different compounds are called addition or synthesis reaction। तो वही वाली बात हो गई स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि जब कोई दो एलिमेंट दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट साइड पे, सही एलिमेंट, वो मिलकर उनकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। ये एक सिंगल एलिमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, एक कंपाउंड की शक्ल में भी हो सकता है। सही, जैसे एग्जांपल हमारे पास है एक केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस जब क्लोराइड गैस के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स साथ साथ अभी आप लोगों ने केमिकल बैलेंसिंग भी पढ़ा हुआ है, तो बैलेंस भी करते चले इक्वेशन को। सही, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर दो क्लोराइड का एटम है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ सिंगल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो फिर इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो है प्रोडक्ट साइड अपने रिएक्टेंट साइड के बराबर हो जाए। सही, सेकंड हमारे पास क्या है कि कार्बन का एटम जो है ऑक्सीजन के एटम के साथ जब ऐड हो जाएगा, जब केमिकली रिएक्ट करेगा तो इसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। सही, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बना लेता है। सही, इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड ये एक अलग मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सही, ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है। सही, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ है, 2 यहाँ पर है। सही, तो इस तरीके से 3 ऑक्सीजन का एटम हो गया,
एक कैल्शियम का एटम और एक कार्बन का। सही, तो यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। सही, तो ये इसका मतलब ये एक बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह देख ले, अगर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, वाटर फॉर्म करेगा। सही, अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 2 ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ऑक्सीजन जो है 2 हो जाए। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया है ना, 2 इसके साथ 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 2 से 4 हाइड्रोजन का एटम बन गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 ऐड करेंगे हाइड्रोजन के साथ ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए। सही, तो इसी तरह दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सही, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स के, ये उसके उलट है। सही, यानी एडिशन रिएक्शन के उलट है। वहाँ पर 2 चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता था, रिएक्टेंट साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता था। लेकिन यहाँ पर डीकम्पोजिशन में क्या है कि एक एलिमेंट जो है या एक मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड, वो डीकम्पोज हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सही, डीकम्पोज होके वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है मज़ीद एलिमेंट क्रिएट करेगा। ये कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होता है या फिर हीट वगैरह का इस्तेमाल होता है, हरारत देते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो फिर उससे और भी एलिमेंट जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। सही, तो चलो देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ऑन हीटिंग or passing electricity through it breaks into small compounds are called decomposition reaction। यही कि जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है या फिर हीट को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, तो वो कंपाउंड क्या होता है, मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज हो जाता है, मज़ीद स्मॉल पीसीस में मज़ीद एलिमेंट बनाता है। तो फिर उस रिएक्शन को, इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड। सही, पोटेशियम को के से, पोटेशियम का सिंबल के है, पोटेशियम को के से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला है। जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट दिया जाता है, सही, इसके ऊपर हीट पास किया जाता है, तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। सही, ये पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ये जो है रिलीज़ हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा रिएक्शन आप लोग, हाँ स्टूडेंट्स, इसको भी बैलेंस करते चले। यहाँ पर एक पोटेशियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है, कार्बन नहीं, क्लोराइड है। सही, यहाँ पे ये क्लोराइड है और ये ऑक्सीजन का 3 एटम है। सही, तो प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि क्या चीज़ बन रही है। पोटेशियम का 1 एटम है, क्लोराइड का भी 1 एटम है। सही, तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 ऑक्सीजन का एटम बनेगा यहाँ पे। सही, 2 3 6 ऑक्सीजन का एटम बन गया है, जबकि यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को, इस मॉलिक्यूल को 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 बैलेंस हो गया है, लेकिन
पोटाशियम और क्लोराइड जो है ये भी इंक्रीज़ हो गया है, इसके भी दो दो एटम यहाँ पे हो गए हैं। अब इस साइड प्रोडक्ट वाले साइड को भी बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड जो है बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर भी 2 पोटाशियम का एटम हो गया है और 2 क्लोराइड का एटम। सही। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब हीट देते हैं, हरारत देते हैं, तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसके नतीजे में और कार्बन डाइऑक्साइड। सही। तो ये जो है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से एक ही कंपाउंड से जो है मज़ीद 2 और कंपाउंड्स बन रहे हैं। सही। तो इस किस्म के रिएक्शन को जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।